हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लाए हैं पार्ट 3 बायोलॉजी का। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे कंटेंट यानी क्वेश्चन है आप जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा पहले का भी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आपका कौन सा चैप्टर है? खाद्य पदार्थों में सुरक्षा। इसका पहला क्वेश्चन है एथिलीन डाइब्रोमाइड क्या है? एथिलीन डाइब्रोमाइड एक धूमक है। क्या है? एक धूमक है। नेक्स्ट, पर्ण पर्णकृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित करता है? ये किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट प्रधान प्रधान फसल है किसका है? गेहूं का। किसका? गेहूं का। नेक्स्ट, एक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। क्या है? जस्ता एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट, इनमें कौन जोड़ा कार्प मछलियां का है? कार्प मछलियां का। रेहू और कतला जोड़ा जो है कार्प मछलियां का उदाहरण है। नेक्स्ट, रॉयल जेली किसे कहा जाता है? इसे शहद जैसे रानी मक्खी खाती है उसे रॉयल जेली कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें इनमें से किसका सबसे बड़ा आकार है? किसका सबसे बड़ा आकार है? तो रानी मक्खी का सबसे बड़ा आकार है। नेक्स्ट, सही मछली में निम्न में से किस गुण की निम्नलिखित सही मछली में निम्न में कौन गुण प्रमुख पहचान है? कौन सा जो है? एक ग्रसनी में गलफड़ा और जोड़े में पंख, जो ये दोनों ए और बी जो कि सही है। नेक्स्ट, भारत में किन विकल्पों में भारत में निम्न विकल्पों में कौन विकल्प मछली संवर्धन में उपयोगी है? कौन? कि रेहू, कतला और कालवासु, ये सब जो है मछली संवर्धन में उपयोगी है। नेक्स्ट, कार्यकर्ता मधुमक्खी जो है मोम का स्राव पैदा करती है और शहद संश्लेषण करती है और तापक्रम नियंत्रित करती है। ए, बी और सी जो कि सही है। नेक्स्ट है, कार्यकर्ता मधुमक्खी अपने जीवन काल में कितने बार निषेचित होती है? कितने बार? एक बार भी नहीं होती है। एक बार भी नहीं होती है। नेक्स्ट, उर्वरकों को ज़्यादा उपयोग किस तरह की समस्या को पैदा करता है? किस जल प्रदूषण की। नेक्स्ट, कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को कहते हैं क्या? कृमि कंपोस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, दो या अधिक फसलों में एक साथ उगाने की क्रिया को कहा जाता है क्या कहा जाता है? मिश्रित फसल उत्पादन उत्पादन कहा जाता है। मिश्रित फसल उत्पादन कहा जाता है। नेक्स्ट, दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अंतरा फसल उत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरा फसल उत्पादन कहा जाता है। नेक्स्ट, एक दलहन फसल को लगाने में खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है? किस तत्व की? नाइट्रेट की पूर्ति होती है। नेक्स्ट, फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधे को कहते हैं क्या कहा जाता है? खरपतवार कहा जाता है। क्या? खरपतवार कहा जाता है। नेक्स्ट, सुरक्षित भंडार हेतु खाद्यान्नों में कमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो 14% से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, पीड़कों को नष्ट करने के लिए इस वाष्पशील रसायनों के उपयोग को कहते हैं क्या कहा जाता है? धूमल कहा जाता है। नेक्स्ट, क्या कहा जाता है? धूमल कहा जाता है। नेक्स्ट, 283 निम्न में कौन पादप संवर्धन का उद्देश्य नहीं है? कौन जो है पादप संवर्धन का उद्देश्य नहीं? लंबे और झाड़ीदार पौधे का विकास पादप संवर्धन का उद्देश्य नहीं। नेक्स्ट, इनमें कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। नेक्स्ट, फसल सब्जी और फलों के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, जून से अक्टूबर तक लाए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है? खरीफ फसल कहा जाता है। नेक्स्ट, अक्टूबर से मार्च तक लाए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है? रबी फसल कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी फसल की दो भिन्न वांछित गुणों वाली पृथक प्रजातियों के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन कराने की क्रिया को कहा जाता है क्या? पादप संकरण कहलाता है। नेक्स्ट, पौधे को पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? मृदा के कारण होती है। नेक्स्ट, वे पोषक जो पौधे के द्वारा बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं कहे जाते हैं क्या कहे जाते हैं? सूक्ष्म पोषक कहे जाते हैं। नेक्स्ट, मृदा के पोषण को पुनः पुनः पूरक के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
तो प्राकृतिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक ए और बी दोनों। नेक्स्ट, जहर की ग्रंथि किस मधुमक्खी में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? कार्यकर्ता मधुमक्खी में पाई जाती है। नेक्स्ट, रानी मधुमक्खी निम्न कार्यों में कौन कार्य नहीं करती है? शहद बनाने का कार्य नहीं करती है। नेक्स्ट, मधुमक्खी के छत्ते में किस आकार के घर पाए जाते हैं? षटकोणीय घर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में कौन शहद का गुण नहीं है? कौन? रानी मक्खी के आहारनाल में संश्लेषण, रानी मधुमक्खी के आहारनाल में संश्लेषण। नेक्स्ट, नेक्स्ट, पॉम्फ्रेट 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 है। पॉम्फ्रेट क्या? समुद्री मछली है। क्या? समुद्री मछली है। नेक्स्ट, शहद का निर्माण करती है कौन? कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करती है। नेक्स्ट, रुक्षांश की अधिकता होती है किसमें? घास भूसा और चारा में रुक्षांश की अधिकता होती है। नेक्स्ट, नेपियर नेपियर एक प्रकार है किसका? एक प्रकार है हरा चारा का। नेक्स्ट, दुधारू दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट, कृत्रिम तरीके से उत्पन्न नस्ल के वीर्य इकट्ठा करना कहलाता है क्या कहलाता है? वीर्य संचय कहलाता है। ब्लैक माइनोर का एक नस्ल है किसका? मुर्गियों का एक नस्ल है। नेक्स्ट, भारतीय नस्ल साहिवाल तथा स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई संकरण नस्ल की गाय है कौन? करण स्विस। नेक्स्ट, करण स्विस किन दो नस्लों के सहयोग से बना है? साहिवाल और ब्राउन स्विस। कौन? साहिवाल और ब्राउन स्विस। नेक्स्ट, जाफराबादी और मेहसाना भैंस किस राज्य की प्रजाति है? गुजरात की। कहाँ की? गुजरात की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सजीव है? कौन सजीव है? जैव उर्वरक जो है सजीव है। नेक्स्ट, पौधे की परजीवियों और रोगों से निरोधी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो प्रतिरोधी नस्ल से वर्ण संकरण करना चाहिए। नेक्स्ट, इनमें से किसकी जड़ों में राइजोबियम गांठें विकसित होती है? किसकी जड़ों में? दलहन में होती है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे उपयुक्त कारक क्या है? भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे उपयुक्त कारक क्या है? समुन्नत प्रजातियों का उपयोग। समुन्नत प्रजातियों का उपयोग। नेक्स्ट, फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को क्या कहते हैं? पादप प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट, पादप प्रजनन का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो निम्न में से रोगाणु प्रतिरोधी प्रजातियां, समुन्नत किस्में और पूर्ण परिपक्वता वाली प्रजातियां, इनमें से सभी पादप प्रजनन का उद्देश्य निम्नलिखित में से है। नेक्स्ट नेक्स्ट निम्नलिखित निम्न संभावनाओं में कौन संभावना जंतु द्वारा खाद्य संसाधन बढ़ाने में मदद करती है? कौन जो है? तो डेयरी फार्म, मुर्गियों या मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, इनमें से सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा खरीफ फसल का पैदावार नहीं है? खरीफ फसल का पैदावार नहीं है गेहूँ। खरीफ फसल का पैदावार नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में किस खाद्य पदार्थ का उत्पादन मूलतः वसा के लिए किया जाता है? वसा के लिए किया जाता है तो मूंगफली। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार के खाद्य से मृदा में उपस्थित तत्वों के अनुपात में असमानता आती है? किसके कारण? यूरिया के कारण। नेक्स्ट, कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता हो सकती है किसकी? 0.5% हो सकती है। नेक्स्ट, एक संश्लेषित उर्वरक है नाइट्रेट्स, यूरिया। नेक्स्ट, फ्लूक्लोरेनिन है एक खरपतवार नाशक है। नेक्स्ट, एथिलीन डाइब्रोमाइड है। एथिलीन डाइब्रोमाइड एक धूमक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में कौन विकल्प झूठी मछली का नाम है? कौन? झूठी मछली कोई भी नहीं है। सारडाइन, सैल्मन, नैकी, ये सब मछली है। झूठी मछली का उदाहरण इसमें कोई नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में कौन विकल्प सामान्य उपयोग में आने वाली गाय की नस्ल है? कौन? ओंगोल, कॉन्क्रेज और थर्पकार, ये सब कौन सी है? गाय की नस्ल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में कौन कौन विकल्प गाय के बच्चा देने के बाद भी अवस्था थी? कौन है? ये है धेनु। कौन? गाय के बच्चा देने के बाद की अवस्था है कौन? धेनु कहा जाता है। 323 के
निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प के कारण कृत्रिम गर्भाधारण प्राकृतिक गर्भाधारण से बेहतर माना जाता है? कौन इनमें सभी होता? उत्तम नस्ल का चुनाव संभव है, कम खर्चीला, रोग से सुरक्षा करना, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में कौन विकल्प विदेशी मूल के मुर्गों के लिए है? कौन? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई। नेक्स्ट, दो अनाजों के बीच एक दलहन की फसल से मिट्टी का कौन सा तत्व विकसित होता है? तो कौन सा तत्व विकसित होता है? नाइट्रेट विकसित होता है। नेक्स्ट, 326 आनुवंशिक रूप से भिन्न दो प्रजातियों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वर्ग संकरण कहा जाता है, वर्ण संकरण कहा जाता है। नेक्स्ट, अलग अलग क्यारियों या पट्टियों में दो अलग अलग फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है? अंतर फसलीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, जैविक उर्वरकता के रूप में विकल्प निम्न विकल्पों में से किस विकल्प का उपयोग होता है? किस विकल्प का उपयोग होता है? कंपोस्ट, हरी खाद, ब्लू ग्रीन शैवाल और फार्मयार्ड खाद, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, माइकोराइजा नामक फफूंदी पादप जगत के लिए किस तत्व को उपलब्ध कराते हैं? किस तत्व को? फास्फोरस को। किसको? फास्फोरस को। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में कौन एक ही समय में किसी भी स्थान पर बारी बारी से कतार में भिन्न फसलों को लगाने की पद्धति कहलाती है? ये फसल पैटर्न कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में कौन मछली सही मछली नहीं है? कौन सा इनमें से सभी? कुछ है गोडरा मछली, झींगा मछली, सिल्वर मछली, सब सही मछली नहीं है। नेक्स्ट, 332 माँ के दूध की बनावट किस दूध से अधिक होती है? गाय के अधिकता अधिक मिलती है गाय के। नेक्स्ट, एंथ्रेक्स नामक रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट, फूड एंड माउथ डिजीज किसके कारण होता है? ये विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट, कागज किस प्राणी की प्रजाति है? किसकी है? ये मुर्गी की है। नेक्स्ट, ब्राइलर किस प्रकार की नस्ल है? ये किस प्रकार की नस्ल है? खूब मांस देने वाली नस्ल है। नेक्स्ट, रानीखेत बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है? किसके कारण? विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने जनसंख्या वृद्धि एवं उपलब्ध खाद्य संसाधन का संबंध स्पष्ट किया है? किसने? माल्थस ने। नेक्स्ट, निम्न संभावनाओं में किस संभावना से फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है? किसमें? इनमें से सभी में। किस्मों में सुधार करके उत्पादन, संवर्धन में और सुरक्षा सब में। नेक्स्ट, नाइट्रोजन युक्त खाद के उपयोग से क्या होता है? जल्दी फूल आना। नेक्स्ट, साहिवाल नस्ल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? पंजाब और हरियाणा में पाया जाता है। तो ठीक है दोस्त, हम लोग इसमें टोटल 381 क्वेश्चन था बायोलॉजी में 9th क्लास का SCRT का। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रसायन शास्त्र के साथ। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।